मुल्क में इस वक्त शदीद आटे का बहरान है। लोग कतारों में लग के आटा ख़रीदते हुए आपको नज़र आएंगे। वफाकी हुकूमत सिंध पे और सिंध की हुकूमत वफाक के, बल्कि यूँ कहें कि सूबाई हुकूमतें वफाक पे और वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों पे इल्ज़ाम लगाते हुए नज़र आ रही हैं। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल की वजह से सूरत हाल पैदा हुई, मौसम की खराबी की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। और साथ में शेख रशीद साहब का कहना है कि नवंबर और दिसंबर में अवाम खाना ज़्यादा खा लेती है, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ है। हम करतारपुर में मौजूद हैं, 5 साल से वो यहीं पे हूँ। मुझे हैरानगी है अगर वो 5 साल से वहाँ था। सुप्रीम कोर्ट में चले गए। वजीर आजम मुल्क में इंसाफ कायम करता है। वैसे तो इमरान खान साहब ने मदीने की रियासत जैसी रियासत का वादा किया हुआ है। अपने हर खिताब के अंदर इमरान खान साहब मदीने की रियासत का हवाला देते हुए नज़र आते हैं। और आपने इमरान खान साहब के तकरीबन खिताब सुने होंगे। इमरान खान साहब हमें ये भी समझाते हुए नज़र आते हैं कि बच्चों के कद जो हैं वो अपनी हाइट पे क्यों नहीं पहुंचते, और बड़ा तफसील से इमरान खान साहब समझाते हुए नज़र आए कि बच्चों को क्योंकि खाना नहीं मिलता, बच्चों को वक्त पे खाना मिलना ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो अपनी हाइट पे पहुँचे। और एक हवाले से इमरान खान साहब बड़ा तफसील से ये बात समझाते हुए भी नज़र आए। लेकिन आज जिस सूरत हाल को हम देख रहे हैं कि लोग कतारों में खड़े हुए हैं, न सिर्फ आटा महंगा मिल रहा है, कतारों में खड़े होकर मिल रहा है, बल्कि आपको ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है कि ब्लैक पे लोग आटा ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो हुकूमत यानी कि जो हुकूमत वक्त हम जिसे कहें कि वफाकी हुकूमत कहें या सूबाई हुकूमत है, वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जी बुनियादी तौर पे जो रिस्पांसिबिलिटी है वफाकी हुकूमत की है, वफाकी हुकूमत कह रही है कि सिंध की है। और हमें साथ में ये भी सुनने में आ रहा है कि क्योंकि ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी थी, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई, मौसम ख़राब थी जिसकी वजह से सूरत हाल पैदा हुई। शेख रशीद साहब का कहना है कि नवंबर और दिसंबर में लोग ज़्यादा खाना खा जाते हैं, जिसकी वजह से बहरान पैदा हुआ। यानी बहरान पैदा करने की बुनियादी वजह शेख रशीद साहब के बिल्कुल अवाम ही है। अवाम ज़्यादा खाना क्यों खाते हैं, खाना ज़्यादा खाने की वजह से बहरान पैदा होता है। तो एक हवाले से एक सजेशन है, एक एडवाइस है कि आप खाना कम खाया करें, खाना ज़्यादा मत खाया करें। खाना खाने की वजह से बहरान पैदा होता है। इमरान खान साहब समझते हैं कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे, टाइम पे खाना बच्चे नहीं खाएंगे, तो अपनी हाइट पे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन बहरहाल आप शेख रशीद साहब की भी बातें सुने, आप इमरान खान साहब के भी खिताब सुने, लेकिन अमली तौर पे जो सूरत हाल है वो जवाज़ बताए जा रहे हैं कि मौसम ख़राब था, ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी, सिंध ने गंदम नहीं खरीदी और वफाक ने गंदम नहीं सिंध को दी। अपने जो बॉर्डर हैं यानी सूबाई हुकूमतों के जो बॉर्डर हैं उनको सील कर दिया गया। पंजाब की तरफ से KPK के अंदर गंदम पहुंचने में इशू पैदा हुआ। ये सारे लवाजमात और इल्ज़ामात जिनको आप कहें कि वो बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आटे का बहरान पैदा हुआ। लेकिन आटे के बहरान के पैदा होने से जहां हम किसी मार्केट के अंदर जाएं वहां हमें आटा नहीं मिलेगा और आटे की किल्लत की सूरत हाल है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि सियासत के अंदर कोई इन पार्टियों की कोई किल्लत नज़र आई हो। तमाम तर पार्टियों ने इल्ज़ाम लगाते हुए अपने दफ्तरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उनकी सियासत के दुकान तो बड़े चमक रहे थे, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, इल्ज़ामात लगे और सब बता रहे थे कि जी किसकी वजह से और किस बुनियादी वजह से आपको खाना नहीं मिल रहा, टाइम पे आपको आटा नहीं मिल रहा और आटे का बहरान बहुत जल्द हल हो जाएगा। मौसम ख़राब था, ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल की हुई थी और बुनियादी तौर पे कम्युनिकेशन गैप था। लेकिन ये क्या वजह है? यानी आपको पहले पता नहीं था कि ये आपके पास गंदम कितनी है, पहले पता नहीं था कि मौसम की सूरत हाल क्या होगी, पहले पता नहीं था कि नवंबर और दिसंबर में खाना लोग कितना खाते हैं, अवाम कितना खाना खाती है दिसंबर के माह में। तो ये क्या आपको पहले सूरत हाल का पता नहीं था? और जब ये सूरत हाल का पता अगर आपको नहीं था, जब आप DC और मुख्तलिफ अजला के अंदर अहकामात जारी करते हैं कि वो जाके दुकानों पे छापे लगाएं, 15,000 फाइन करें, तो उन दुकानदारों का तो कसूर है कि वो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं या महंगाई में इजाफा करते हैं। लेकिन आप अपने ऊपर कितनी रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं जो बुनियादी तौर पे ज़ख़ीरा करने
کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بحران پیدا ہو گیا، اور آپ دکانداروں پہ جا کے 15,000 روپے فائن کر کے اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے کنٹرول کر لیا، مارکیٹ کنٹرول میں آ گئی۔ تو اتنی وزارتیں جو آپ لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا بڑا بحران پیدا ہوگا۔ اس بحران کو ختم کرنے کے لیے آپ کو پہلے کیا کرنا چاہیے تھا، اور عوام کو پریشان کرنے کے بعد، عوام کو لائنوں میں لگانے کے بعد، کبھی CNG کی لائن میں، کبھی آٹا لینے کے حوالے سے، اور کبھی اس طرح کی پوزیشن میں لا کے کھڑا کرتے ہیں کہ پیٹرول آپ کو مہنگا ملے گا، آٹا آپ کو مہنگا ملے گا، CNG آپ کو مہنگی ملے گی، لیکن ساتھ میں آپ کو لائنوں میں لگ کے آپ کو یہ سب کچھ خریدنا پڑے گا۔ تو اسی صورتحال کے اندر حکومت، کون سی حکومت ہے جو اپنے اوپر الزامات لے گی یا رسپانسبلٹی جو ہے وہ اپنے اوپر لے گی؟ ساتھ میں یہ دیکھیں کہ ایک وقت تھا، حبیب جالب صاحب کا ایک زمانہ تھا جب آٹا مہنگا ہوا، یہی صورتحال ہم نے جو آج دیکھی ہے۔ حبیب جالب صاحب کے زمانے میں جب آٹا مہنگا ہوا تو حبیب جالب صاحب نے کہا تھا 30 روپے من ہے آٹا، پھر بھی ہے سناٹا۔ اور آج بھی دیکھیں کہ سناٹا ہی سناٹا ہے، قطاروں میں لگ کے لوگ آٹا خرید رہے ہیں، بچے بھوکے ہیں، آٹا آپ کو نہیں مل رہا، اور آپ ہمیں یہ بتاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، لیکچر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ افغانستان میں آٹا چلا گیا، موسم خراب تھا، ٹرانسپورٹروں نے ہڑتال کی ہوئی تھی، سندھ نے گندم نہیں خریدی، وفاق نے گندم نہیں دی، پنجاب سے گندم جو ہے وہ KPK میں کنٹرول کیسے کی گئی، الزامات، وجوہات آپ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن مدینہ کی ریاست کے اندر جو وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی ایک شخص تو کیا ایک جانور بھی اگر بھوکا مرے گا تو وہ رسپانسبلٹی حکمران کے اوپر آتی ہے، اور یہی بات آپ ہمیں سمجھاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ لیکن آج دیکھیں کہ نہ صرف عوام بھوک کاٹتے ہوئے نظر آ رہی ہے، بلکہ مہنگا ترین آٹا خریدتے ہوئے بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ صورتحال وہ ہے جو آپ کے وعدوں کے بالکل برعکس ہے۔ لیکن حقیقت جو آپ کو سمجھ میں آئے، اور حقیقت جو ہے وہ عوام کے سامنے جو پڑی ہوئی ہے، وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو تکلیف دہ حقیقت ہے۔ اور عوام آج مہنگائی کو جس طرح نہ صرف ٹیکسز کے حوالے سے جو مہنگائی عوام کے اوپر نافذ کی گئی ہے IMF کی صورت میں، ایسی صورتحال کے اندر بھی عوام آپ کو آٹا خریدتے ہوئے، مہنگا آٹا خریدتے ہوئے لائنوں میں لگے آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔